ओबीसी मोर्चा के नागौर प्रभारी चंद्रभान नागौर पधारे वे ओबीसी मोर्चा के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता की, जिसमें चंद्रभान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा पार्टी से जुड़कर मोदी के 400 पार के लक्ष्य को पार करने में मुख्य भूमिका निभानी है। भाजपा ओबीसी मोर्चा जिला अध्यक्ष मंगनी राम कुंजी सांकला ने चंद्रभान एवं कार्यक्रम में पधारे समस्त ओबीसी समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को धन्यवाद ज्ञापित किया। डॉक्टर शंकर लाल परियार ने अपने उद्बोधन में बताया कि समस्त भाजपा कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव में अपने बूथ को मजबूत बनाएं और भाजपा प्रत्याशी को लाखों वोटों से विजय बनाएं। इस प्रकार भिखाराम मेघवाल ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जन धन योजना, प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में समस्त कार्यकर्ताओं को अवगत करवाया। इन योजनाओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जनता को लाभ मिल सके। मंच संचालन ओबीसी मोर्चा जिला उपाध्यक्ष अरविंद भाटी ने किया। कार्यक्रम में शहर मंडल अध्यक्ष नंद किशोर जांगीड़, धर्मेंद्र प्रजापत, मुरली मनोहर सोनी, बजरंग लाल शर्मा, राधेश्याम चौहान, मुकेश बोराना, नरेंद्र सियोता, पुखराज मेघवाल, जहांगीर खान, मनोज मिस्त्री, मुरली रामसुख सांकला, रजत सेन, प्रतीक पारिक सहित अनेक कार्यकर्ता पधारे। लेकिन यह है कि पूरे भारत के परिवेश में देखें तो एक अलग चीज़ है, और अपने राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो और अलग ही चीज़ है, और नागौर के बारे में देखें तो वो एक समय ऐसा था कि बीजेपी की यहाँ 9 सीटें आई थी 10 में से। लेकिन पिछले 2-3 चुनाव में क्या पता क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। और पिछली बार तो ऐसा हुआ कि बीजेपी को अपने आप में इतना कमजोर समझा कि सीट भी है वो आरएलपी को दे दी। इस तरह की स्थिति क्यों बन जाती है, इसका मैंने काफ़ी कुछ कारण खोजने का पता किया। मैं यहीं राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त 2016 में हुआ था। उसके बाद मैं इस तरह के मूल्यांकन करता रहता हूँ, और शुरू से ही मैं आरएसएस से बिलोंग करता हूँ। 16 साल का था जब मैं आरएसएस में जाता था, और मुख्य शिक्षक के तौर पर 2 जगह शाखा लगाता था। मेरे अंकल आरएसएस में आईटीसी ओटीसी सब ट्रेनिंग की हुए थे। उन्हीं की प्रेरणा से फिर मेरा भतीजा पूर्णकालीन प्रचारक भी रहा था। आज बीकानेर संभाग में वहाँ आरएसएस में एक मुख्य पद पर है। तो मेरे तो शुरू से ही इस तरह की विचारधारा रही है। तो अपने लोग क्यों पिछड़ते जा रहे हैं। पिछले चुनाव में 4 बार सीट बीजेपी की आई थी, और 5वीं बार में मतलब क्यों ये इस तरह का परिणाम आया, जब बिल्कुल एक तरह से चौंकाने वाला था। तो ये बीजेपी समुदाय जब इतना सशक्त है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है, फिर भी इस तरह के परिणाम की आशा नहीं की जा सकती थी। तो मैंने ये देखा कि कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के और दूसरे कार्यकर्ताओं की ये उदासीनता क्यों है। अपन को बैठ करके, क्योंकि बीजेपी का जो मूल मंत्र है अपना बूथ पहले मजबूत, और पिछली बार ऐसा हुआ कि पता नहीं बूथ क्यों कमजोर रह गए, जिससे जो आशा नहीं थी मतगणना के अंतिम दौर तक, और रिजल्ट परिणाम इस तरह का आया कि सबने इसके लिए सोचने के लिए मजबूर कर दिया। तो अपन को इस लोकसभा का चुनाव है, इसमें भी ओबीसी की संख्या काफ़ी अच्छी है, निर्णायक संख्या है, ऐसी बात नहीं है। तो अपना बूथ पहले मजबूत, इस तरह की भावना जो ये भी मैंने देखा कि जो यहाँ के जो पदाधिकारी थे, सामान्य कार्यकर्ता थे, उनके बूथ में तो अच्छी बढ़त मिली है। जो पदाधिकारी थे जिनको हमेशा मंच पर जगह मिलती थी, उनके बूथ से क्यों पीछे रहे। बिल्कुल राइट बात है। मैं सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। सत्य कह रहे हो, एकदम सत्य बात है। तो इस चीज पे अपन को गौर करना होगा। अपना सीट ये भारतीय जनता पार्टी की झोली में जानी चाहिए। डॉक्टर शंकर लाल परियार अपना मेरे पास या लोकसभा के विधानसभा के चुनाव में कि आप आओ साथ घूमो, वहाँ चले। मैंने कहा मैं यहाँ रहता हूँ, जिस मोहल्ले में रहता हूँ, आसपास रहता हूँ, मैं वहाँ घूम रहा हूँ, आपके लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी वहीं प्रभाव है, वहीं मैं लोगों को जानता हूँ, तो वहां मैं करूंगा, अच्छा रहेगा। और मैंने मेहनत की तो मेरे सिटी के बूथ 144, 45, 46, कांग्रेस को 10-20 वोट मिले हर बूथ में, बीजेपी को 800, 700, 600। मेरा गांव भदवासी है,
जिसमें कोई आशा नहीं करता था, वहां बीजेपी आगे आई थी। मैंने भरसक प्रयत्न किया, 110 वोटों से फिर भी वहां उस गांव से लीड दिलाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं कोई प्रवक्ता नहीं हूं। मैं ये कह रहा हूं कि सबको इंडिविजुअल मेहनत करनी चाहिए, सबका अपना अपना फील्ड होता है, और जो आदमी जिस कैटेगरी का है उसको प्रधानमंत्री की योजनाएं, अब आपको मिलता तो कोई मजदूर है, उसको बताते हो 100 योजनाएं, और उसके काम की योजना बताओ। जैसे कोई मजदूर है तो मजदूर के लिए मोदी जी ने कौन सी योजना चलाई है, बस केवल उतना ही बता दो उसको। अब आप बताते हो 100 कितनी योजना है वो बता दें तो उसके कोई मतलब नहीं है। उसमें यदि अपने हेल्प कर सकते हैं, जैसे अभी विश्वकर्मा प्रधानमंत्री योजना बहुत अच्छी योजना है। अब इसका कोई प्रचार यहाँ अपन 150 इकट्ठ हो जाए तो उससे कोई पार्टी नहीं है। चुनाव में 2,62,000 विधानसभा तैयारी, इसमें तो हमको 21 लाख के करीब है, और 10 या 15% मतदाता ऐसे होते हैं जो समय के साथ चेंज होते हैं, विचारधारा बदलती है। इसीलिए तो सरकारें चेंज होती है। सरकारें इसीलिए चेंज होती है कि 10-15% मतदाता ऐसे होते हैं जो आपके पास कौन कहने के लिए आया, प्रचार करने के लिए आया, कैंडिडेट कौन है, आप उससे मोहल्ले में या पार्टी वाला कैसे व्यवहार करते हैं, उसको देख करके वो मतदान करते हैं। अपन कोई 100-200 इकट्ठे हो गए, उससे ठीक है एक माहौल बनता है, आपके प्रोग्राम बनता है, लेकिन फील्ड में काम करना जरूरी होता है। दूसरा बात है, यहाँ के नागौर की स्थिति मैं बता दूं कि कुछ संगठन में भी ऐसी चीजें रही, सब लोगों को प्रतिनिधित्व, मैं एक फेक बात कह रहा हूँ जो मैं लोगों से बात करता रहता हूँ, हर लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता। जो लोग बाग शुरू से जुड़े हुए हैं उनको कोई अहमियत नहीं, जो कल नहीं परसों आए उनको वहाँ प्रदेश में स्थान मिल गया, उसका लोगों के मन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। मैंने आज कम से कम 20 दिन से मैं 15-20 टेलीफोन पेरी में, मैं क्यों, मेरी 34 साल की सर्विस है, मेरे हर गांव में 10-20 चेले हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा भी यहाँ 12th तक यही हुई थी। तो पूछ रहा हूँ, तो लोगों के अंदर ये भी भ्रांति है। अब होता है क्या, सब आते हैं, जब मूल कार्यकर्ता तो बैठे हैं, जैसे उनको इतना सम्मान दिया जाता है, जैसे पार्टी को मोदी जी सरकार बनाने में तो फल तक तो गालियां निकालते थे इस स्टेज पर आकर के दूसरों को, इस तरह की भावना काफी लोगों में है। तो इसको दूर करने के लिए उनको भी जब भी मौका मिले, मैं इस मंच माध्यम से, आप जयपुर में जाते हैं तो इस चीज की मतलब एक धारणा बनाए है कि भाई मूल कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी अभी डिजायर चल रही है, कुछ गवर्नमेंट नियुक्ति हो रही है, मूल कार्यकर्ताओं को कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। डॉक्टर शंकरलाल परियार कोई तरह की देखेंगे, सोचेंगे, इस तरह की बात करके तो लोगों में बहुत असंतोष भरा हुआ है। तो इस चीज का भी ध्यान रखेंगे, तभी लोग क्या कमेंगे, हम तो बीजेपी वोट दे देंगे, जैसे पिछली बार विधानसभा में हुआ था, बीजेपी का मूल कार्यकर्ता ने वोट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे। लेकिन एक अपना डाले और 10 वोट और डलाए, तभी तो संख्या बढ़ती है। अपना वोट तो दे देंगे, जैसे मुझे कोई कह दे कि तू देना चाहे, कितना ही कह दे, आप भी बैठे उनमें से सब ऐसे मंजे हुए हैं कि उनका हाथ दूसरी जगह नहीं जाएगा। लेकिन आपसे लोग क्वेश्चन करते हैं, लोग बाग, कुछ लोग इस तरह से भावना रखते हैं। तो इस चीज का यदि ध्यान रखा जाए तो, अब बीजेपी की तो 2500 सीटें थी, वो एक तो ठीक है, वो गलत रिपोर्ट देने के कारण से हो गई थी। मोदी जी की तो लहर पूरा जो स्टेट है उसमें चल रही है। इस बार भी बढ़िया लहर है, अच्छा काम होगा। लेकिन लहर तो विधानसभा में मोदी जी की लहर में कोई कमी नहीं, लेकिन इस तरह के कॉम्प्लिकेशन होने के कारण से पिछड़ गए, उनको दुख जो आ रहा है उनको नहीं हुआ जितना कार्यकर्ताओं को हुआ है, उनको जितना नहीं हुआ था कार्यकर्ताओं को हुआ है, कि जिन्होंने रात दिन मेहनत की और इस तरह का चौंकाने वाला, वो भी कोई थोड़ा बहुत अंतर से हो, तो 15 विधानसभा में 15,000 वोट है। तो मेरा का कहना का मतलब है, अपन पिछड़ नहीं जाए, सबको मिलकर के मेहनत करना। बहुत अच्छा। मेरा कहने का मतलब ये, हर आदमी को प्रत्याशी बनना है, और बाकी कोई चीज कहना है तो सीट लाने के बाद कहेंगे साहब ये आपने किया है, अब हम ध्यान दीजिए। हमारा पुत्र कमल का फूल है जी, हमारा नहीं, इस पिछली बार हमने लोगों से यही कहा कि आप नाम की मत देखिए, आप फूल की तरफ। मैं चंद्रशेखर जी आए, उनको कहा कि लोगों को मैं 100-200 से बात की है इस दिनों में, तो लोगों को ये भ्रमित है। तो हम तो ये उन्होंने ये कहा कि यार ये तो मैं भी पता नहीं ऊपर से हुआ है
सीधी सी बात, उसने ज्यादा पूछा कि ये तो सब ऊपर से ही हुआ, तो फिर आप फिर ये तो बीजेपी है ना, ये कोई बसपा या कोई कांग्रेस थोड़ी, थोड़ा बहुत तो नीचे की भावना का, और इसी भावना का आदर नहीं होना नीचे से, इसी का ये रिजल्ट है। तो मैं अपनी इतनी बात कहकर कोई कड़वी बात तो नहीं की है, मैंने सच्चाई की है, तो इस पर अपन गौर करेंगे। जय हिंद, जय भारत। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने एक बात कही थी,